दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे, जिसमें भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट इंजन का परीक्षण भारत कुछ ही सालों में करने जा रहा है और आखिरकार भारत का पहला फाइटर जेट इंजन पूरी तरह तैयार होने के काफी करीब है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत सरकार द्वारा लिए गए बड़े फैसले को लेकर है, जिसके तहत भारत एडिशनल S-400 सिस्टम खरीदने का फाइनल फैसला ले चुका है। जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC ने 5 नए S-400 स्क्वाड्रन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो सरकार ने इस खरीद को जरूरी मानते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। अब रक्षा मंत्रालय और रूस के बीच कीमत, डिलीवरी और अन्य शर्तों पर विस्तृत बातचीत होगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस नए सौदे की कीमत लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो यह हाल के वर्षों में भारत के सबसे बड़े रक्षा समझौतों में से एक होगा। भारत ने पहली बार अक्टूबर 2018 में रूस के साथ S-400 सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। उस सौदे के तहत भारत को 5 स्क्वाड्रन मिलने थे। इनमें से अधिकांश सिस्टम पहले ही भारत को मिल चुके हैं। चौथा स्क्वाड्रन जून 2026 तक और पांचवा तथा अंतिम स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक मिलने की उम्मीद है। यही कारण है कि भारत अब अगले चरण की तैयारी कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार यदि बातचीत समय पर पूरी हो जाती है तो नया समझौता 2026 के अंत तक साइन किया जा सकता है। इसके बाद अतिरिक्त S-400 सिस्टम की डिलीवरी 2028 के अंत या 2029 की शुरुआत से शुरू हो सकती है। अगर ये 5 नए स्क्वाड्रन भी भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाते हैं तो भारत के पास कुल 10 S-400 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। इससे भारत रूस के बाहर दुनिया के सबसे बड़े S-400 ऑपरेटर देशों में शामिल हो जाएगा। S-400 को दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टमों में गिना जाता है। ये लड़ाकू विमान क्रूज मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और एयरबोर्न चेतावनी विमानों जैसे कई हवाई खतरों को लंबी दूरी से ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भविष्य में S-400 भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर काम करेगा। DRDO द्वारा विकसित किया जा रहा प्रोजेक्ट कुशा भी लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि S-400 और प्रोजेक्ट कुशा मिलकर भारत की भविष्य के एयर डिफेंस ढाल की रीढ़ बन सकती है। भारत के पश्चिमी और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार बदलते सुरक्षा माहौल को देखते हुए ये फैसला काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधुनिक मिसाइलों, स्टेल्थ विमानों और लंबी दूरी के हथियारों के दौर में मजबूत एयर डिफेंस किसी भी देश की सुरक्षा का अहम हिस्सा बन चुका है। कुल मिलाकर 5 अतिरिक्त S-400 स्क्वाड्रन खरीदने की योजना भारत की हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही ये भी दिखाती है कि भारत विदेशी और स्वदेशी दोनों प्रणालियों को मिलाकर एक मजबूत और बहुस्तरीय एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार करना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को और अधिक S-400 सिस्टम खरीदने चाहिए या फिर पूरी तरह स्वदेशी प्रोजेक्ट कुशा पर ध्यान देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था DRDO की प्रयोगशाला GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने कावेरी इंजन को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। जानकारी के अनुसार GTRE साल 2030 तक कावेरी इंजन का उड़ान परीक्षण तेजस मार्क 1 के एक पुराने विमान पर करने की तैयारी कर रही है। ये पहली बार होगा जब इस इंजन को वास्तविक उड़ान परिस्थितियों में इतने बड़े स्तर पर परखा जाएगा। फिलहाल जिस कावेरी इंजन का परीक्षण किया जाएगा उसमें पुराना आफ्टर बर्नर सिस्टम लगा होगा। ये इंजन लगभग 73 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट यानी ताकत पैदा कर सकता है। हालांकि भविष्य में GTRE एक नए और अधिक शक्तिशाली आफ्टर बर्नर पर भी काम कर रही है, जिससे इंजन की क्षमता बढ़कर लगभग 84 से 85 किलोन्यूटन तक पहुंच सकती है। दिलचस्प बात यह है कि GTRE ने ज्यादा ताकत वाले नए संस्करण का इंतजार करने की बजाय पहले मौजूदा इंजन को उड़ान में परखने का फैसला किया है। इसका फायदा यह होगा कि वैज्ञानिकों को वास्तविक परिस्थितियों में इंजन के प्रदर्शन से जुड़ा महत्वपूर्ण डाटा मिलेगा। इससे आगे के विकास कार्य को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इस परीक्षण के लिए तेजस के एक पुराने लिमिटेड सीरीज
सीरीज प्रोडक्शन यानी LSP विमान को विशेष रूप से संशोधित किया जाएगा। तेजस को चुनने के पीछे भी एक खास वजह है। जब हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तब तेजस के डिजाइन में कावेरी इंजन को ध्यान में रखा गया था। इसी कारण इस इंजन को तेजस में लगाने के लिए बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वजह है कि इस परियोजना की लागत कम होगी और परीक्षण की तैयारी भी अपेक्षाकृत तेजी से पूरी की जा सकेगी। इंजीनियर उड़ान परीक्षण के दौरान इंजन की प्रतिक्रिया, स्थिरता, तापमान नियंत्रण, विमान के अन्य सिस्टमों के साथ तालमेल और उसकी विश्वसनीयता जैसे कई महत्वपूर्ण चीजों का मूल्यांकन करेंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल जमीन पर किए गए परीक्षण किसी इंजन की पूरी क्षमता नहीं बता सकते। वास्तविक उड़ान के दौरान ऊंचाई, गति और बदलती परिस्थितियों में इंजन का व्यवहार अलग हो सकता है। इसीलिए दुनिया की बड़ी एरोस्पेस शक्तियां भी नए इंजन को उड़ान परीक्षण के जरिए ही अंतिम रूप देती है। अगर शुरुआती 73 किलोन्यूटन वाला संस्करण सफल साबित होता है तो इसके बाद नए आफ्टर बर्नर वाले अधिक शक्तिशाली इंजन का परीक्षण किया जाएगा। इससे भारत को भविष्य में पूरी तरह स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सकती है। कुल मिलाकर कावेरी इंजन का यह उड़ान परीक्षण केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं है बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा क्षमता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना भारतीय वायुसेना और देश के एरोस्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाएं खोल सकती है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस से जुड़ी ऐसी ही डेली वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।